हाथ जोहार, जय आदिवासी। साथियों, हम कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के साथ में हम उस कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र लेके आपके बीच में आए हैं। जो वचन पत्र अगर अच्छे से समझ जाए या आप लोग बीजेपी के लोगों को अच्छे से समझा दे कि 2018 में भी तुम्हारा कर्जा माफ हुआ था और इस बार भी तुम्हारा कर्जा माफ होगा, तो बीजेपी के लोग भी अपने विचारों से जाता होगा। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा वचन पत्र बनाया है जो छोटे बच्चे, महिलाएं और खेत में काम करने वाले किसान सभी का फायदा होगा, ऐसा सोच के विचार करके सभी को लोगों को लेके चलने वाली विचारधारा जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, उसने जो वचन पत्र बनाया है, अगर उस वचन पत्र का फायदा हम सब लोगों को मिल जाएगा तो महाराष्ट्र में, गुजरात में जो हमारे परिवार के लोग मजदूर करने जाते हैं तो मजदूर करने जाना बंद कर देंगे। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो पहली से लगा के 5वीं तक पढ़ते हैं, उन बच्चों को पहली से 8वीं तक 500 रुपए, 8वीं से 10वीं तक 1000 और 10वीं से 12वीं तक 1500 रुपए महीना छात्रवृत्ति मिलेगी, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। दूसरी बात, जो खेत में, जो घर में काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन, हमारी बेटियां हैं, उनको 1500 रुपए महीना सीधे उनके खाते में देगी शिवराज मामा ने 1000 रुपए के लिए हमारी बहन बेटियों को धूप में 2-2, 3-3 महीने तक लाइन में खड़ा करके रखा। कभी ये कागज लाओ, कभी वो फोटो कॉपी लाओ, कभी ट्रैक्टर होना, कभी ट्रैक्टर नहीं होना। ऐसा करके जो बेवकूफ बनाया है, 18 साल बाद उसको याद आई हमारी लाडली बहना। 18 साल तक किसी को याद नहीं था, तो क्या करेगा? तो वो हमारी बहना, हमारी माता को सीधे खाते में 1500 रुपए देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। क्योंकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी, जो हमारे कमलनाथ जी है, वो हमेशा से ही हमारे समाज के प्रति अच्छे से रहना और कैसे खुश रहना, ऐसे उसके ऊपर काम करते थे। इसलिए उन्होंने इतनी अच्छी योजना बनाई। खेत में काम करने वाले किसान, कभी पानी ज्यादा कभी कम होने की वजह से फसल नुकसान होती है। बैंकों से, सोसाइटी से जो कर्जा लेके रखे हैं, वो कर्जा अब आपको भरने की जरूरत नहीं है। 2018 में भी हमने भरा था और अब 2023 में जब हमारी सरकार बनेगी तो 2 लाख तक का कर्जा सारे किसानों का माफ होगा, जैसे पिछली बार जितना माफ होगा। ऐसे वचन पत्र के साथ में चुनाव के मुद्दों में, चुनाव की लड़ाई में हम मुद्दों के साथ में आपके बीच में पहुंचे हैं। आप बता दो, या बीजेपी के लोग 18.5 साल हमारे मध्य प्रदेश में राज करने के बाद आज उनके पास में एक ऐसा चुनाव का मुद्दा हो जिसमें हमारे समाज के लोगों का फायदा हो। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं जिसमें गरीब किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को कोई सा फायदा हो। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के दम पे राजनीति करने की बात करते हैं, वो पैसों से तुम्हारे वोट खरीदने की बात करते हैं। लेकिन मुद्दा एक भी उनके पास नहीं है। मुद्दा अगर है किसी के पास तो कांग्रेस पार्टी के पास में, जिसमें हर क्षेत्र के लोगों का फायदा है। हमारे बच्चे पढ़ के अभी इंदौर, बड़वानी या खरगोन या सेंधा पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में चिंता कौन करता है? 18.5 साल हो गए बीजेपी को राज करते करते, 18.5 साल हो गए हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी का राज करते करते। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जो इंदौर में, बड़वानी में, खरगोन में, सेंधवा में पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य क्या है? क्या इनको आप लोग पढ़ाते हैं, कर्जा करते हैं, इनको पढ़ा के सोचते कि कोई नौकरी करेगा? 18.5 साल हो गए, बैकलॉग पदों के 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हमारे, लेकिन शिवराज मामा ने नहीं करे। अतिथि शिक्षकों के भरोसे इन्होंने स्कूल चालू कर दी। बेचारे अतिथि शिक्षकों को 5-5 महीने हो जाते, तनख्वाह नहीं मिलते। 5000 रुपए में उनको काम करवाते हैं, फिर उनकी जांच करवाते हैं, उनकी तनख्वाह रोकते हैं और उनसे फिर पैसे मांग के उनकी तनख्वाह देते, वो भी 5-5 महीने तक। जैसे ही हमारी नहीं अपनी सरकार बनेगी, वैसे ही अतिथि शिक्षकों को रेगुलर करने की मांग होगी और उसको करेंगे। दूसरा, जो हमारे कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस हो, मार साहब हो, टीचर हो, चाहे फॉरेस्ट में हो, चाहे जो भी नौकरी में हो, पुराने समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी
तो उन्होंने पेंशन की नीति लागू की थी कि जब तक नौकरी करेगा उसके बाद उसको परिवार चलाने के लिए उसके साथ में पेंशन दे और उसका परिवार सुखी से चला सके। लेकिन बीजेपी ने वो योजना बंद कर दी। जैसे ही अपनी सरकार बनेगी तो पूरी ताकत के साथ में, ताकत की जरूरत ही नहीं, वचन पत्र में लिखा है कि पुरानी पेंशन लागू होगी और सभी कर्मचारी अधिकारियों को उसका फायदा मिलेगा। अब हमारे क्षेत्र में बीजेपी के नेता हमारे दादा करके भर भर के लोगों को लेके जाते हैं, या हमारे दादा को वोट दो, अंदर सिंह दादा ऐसा करेंगे करके पैसे लाके उनको दारू पिलाते हैं या कुछ खिलाते हैं। लेकिन कभी एक बात अगर उनसे पलट के पूछ लो कि तुम्हारे दादा तो है पर हमारे पिपला में आज जहां पर मैं खड़ा हूं रोड नहीं है, तुम्हारे दादा को दिखा कि नहीं दिखा कि कभी रोड बना दे? ऐसा कर है आपके गांव में भी बड़े नेता जो दादा की गुलामी करते हैं। कभी दादा को वोट दिलाए हैं उन्होंने और दिए भी है, लेकिन कभी दादा ने पलट के देखा कि यहाँ पर रोड की क्या दिक्कत है, पानी की क्या दिक्कत है, लाइट की क्या दिक्कत है। बीजेपी की सरकार, शिवराज मामा हमारे को 8 घंटे 10 घंटे लाइट देने में उसको डर लगता है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े खंभे आपके गांव में गाड़ के महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दिल्ली तरफ, राजस्थान तरफ पूरी लाइट भेज दी हमारी। लेकिन हमारे गांव, हमारे मध्य प्रदेश के गरीब किसानों को 10 घंटे लाइट नहीं दे पाती, आधा घंटा लाइट नहीं चलती, लाइट कट जाती है, बार बार लाइट जाती है, मोटर जल जाती है। क्या कभी इस बारे में कभी हमारे दादा ने बात करी? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सब साधन कर लिए हमने, बड़े बड़े खेत ले लिए, बड़े बड़े गोदाम बना लिए, मेहरगांव को तो आधे से ज्यादा खरीद के बैठा है। और मेरे को बोलता है वो कि मोन्टो कोई है, अभी तो मैं चुनाव लड़ा नहीं, जीता नहीं, उसके पहले ही मेरे पे उंगली उठाने लग गया। अरे उंगली उठाने से पहले सोच, अपने अंदर झांक के देख, 15 साल तू मंत्री था, तूने क्या काम करा क्षेत्र में? यहाँ पर आप सेंधा के थड़ में रहते, आपको रोड की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ है, तो आप सोच रहे हो कि उधर पहाड़ पट्टी धौली एरिया में वहां तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, वहां पर तो रोड ही नहीं। सोनीपट्टी के लोगों को सिर्फ वोट के नाम पे इस्तेमाल करा कि पूरा बैड़ा मेरा है, पूरा बैड़ा मेरा है, लेकिन बैड़े में पूरे आदिवासी को खेल खत्म कर दिया उसने। रोड नहीं है उनके वहां पर, स्कूल नहीं है, दवाखाने नहीं है, रोजगार नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं बचने दिया उनके लिए। लेकिन अब पहाड़ पट्टी के लोग अब समझने लग गए, युवा लड़के जिनने पढ़ाई की है उनको उनका हक मालूम पड़ गया। पूरे पहाड़ के लोगों ने सवाल चालू कर दिया कि दादा हर बार हमने तेको वोट दिया, 15 साल तेको मंत्री बना के रखा, लेकिन कभी तूने पीछे पलट के नहीं देखा। 4 आदमी की बात सुन के पूरे क्षेत्र का तूने सत्यानाश कर दिया। तो मैं वही एक ही बात आप लोगों से भी बोलूंगा कि ये बीजेपी के पास में 15 साल मंत्री रह के जो करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं, दबा के रखे हैं, वो चुनाव में सबको बुला के पैसे दे रहे हैं। 10,000 ले, 50,000 ले, 1 लाख ले, 2 लाख ले, पर पूरे गांव के गांव को वोट देना ऐसा बोल के घूम रहे हैं। और मैं आपसे एक बात बता दूं कि ये जो लोग हैं जो पैसों के दम पे राजनीति करने की बात कर रहे हैं, उनसे एक ही सवाल है कि क्या वो पूरे गांव का कर्जा माफ कर सकते हैं क्या? अगर आपके गांव